नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। ये जो सेंटेंस है हम उसके क्वेश्चन बनाना सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस बनाने में सबसे पहले हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में हैव और हैज़ आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। तो पहला सेंटेंस क्या है? क्या तुमने काम किया है? ये क्वेश्चन है। देखिए पूरा क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं और सेंटेंस के पहले क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। क्या तुमने काम किया है? अब सब्जेक्ट में पहले देखेंगे क्या लिखा है, तुमने। तो तुम के लिए या तुमने के लिए यू का यूज़ करते हैं और यू के साथ में हैव का यूज़ होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हैव लिखेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने को यू कहेंगे। हैव यू किया है, यानी काम करना। करना को क्या कहते हैं? डू। और डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डन। डन। हैव यू डन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? काम। ठीक है, काम है ऑब्जेक्ट। काम को क्या कहेंगे? वर्क। द वर्क। अब ये क्वेश्चन है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुमने काम किया है? हम किसी से पूछते हैं तो इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं, हैव यू डन द वर्क। नेक्स्ट है, क्या उसने किताब पढ़ी है? तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैव या हैज़ का यूज़ होगा। क्या लिखा है? उसने। उसने के लिए क्या यूज़ होगा? ही, है ना। वह और उसने, उसके लिए ही का यूज़ होगा। ही या शी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी बॉय से बात कर रहे हैं तो ही का यूज़ करेंगे, गर्ल से बात कर रहे हैं तो शी का यूज़ करेंगे। तो ही के साथ में, ही शी के साथ में हैज़ का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन है इसलिए हम हैज़ को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे। हैज़। अब उसने के लिए हम ही का यूज़ कर ले रहे हैं। हैज़ ही। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो वर्ब क्या है? पढ़ी। पढ़ी, पढ़ी मीन्स पढ़ना। पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड। हैज़ ही रीड। क्या उसने पढ़ी है? ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। किताब को बुक कहते हैं और बुक जो है नाउन है इसलिए द का यूज़ होगा उसके साथ। हैज़ ही रीड द बुक। क्या उसने किताब पढ़ी है? यानी ये काम जो है, जो भी सेंटेंस है उसमें काम पूरा हो चुका है या होने वाला है या होगा, है ना। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि ये क्या किताब पढ़ने का काम पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है ना। क्या उसने किताब पढ़ी है यानी पढ़ ली है। क्या तुमने काम किया है यानी कर लिया है, पूरा कंप्लीट। ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या मोहन जा चुका है ना, जाने का काम पूरा हो गया है। तो इसमें सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? मोहन। मोहन नेम है और उसके अकॉर्डिंग हमको हैज़ या हैव का यूज़ करना है, तो नेम के साथ में हैज़ का यूज़ होगा। हैज़ मोहन। मोहन नेम है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा। हैज़ मोहन जा चुका है यानी जाना। जाना को क्या कहते हैं? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। गो, वेंट, गॉन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है।
क्या मोहन जा चुका है, यानी जाने का काम कर लिया है पूरा। हैज़ मोहन गॉन। नेक्स्ट है, क्या रीता सो चुकी है। रीता ये भी नेम है, नेम के साथ हैज़ का यूज होगा। हैज़, रीता जो है नेम है, इसलिए फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। हैज़ रीता। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, सो। सो यानी सोना। सोना को क्या कहते हैं, स्लीप। और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट। स्लेप्ट। सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया है। क्या रीता सो चुकी है। हैज रीता स्लेप्ट, यानी सोने का काम कंप्लीट कर चुकी है। हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सेंटेंस है ये। क्या आपने राजू को देखा है। हम किसी से पूछते हैं ना, किसी का पता पूछते हैं आप कि आपने उसको देखा है, तो ये है ये सेंटेंस। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या आपने राजू को देखा है, तो सब्जेक्ट क्या है, आपने। आपने यानी तुमने, आपने, ठीक है। उसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट के यू के पहले क्या लगेगा, यू के साथ में हैव का यूज़ होता है। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हैव लिखेंगे। यू के साथ हैव का यूज़ होता है। सब्जेक्ट है यू, ठीक है। और वर्ब क्या है, देखा, यानी देखना। देखना को क्या कहते हैं, सी। सी की थर्ड फॉर्म क्या है, सी, सॉ, सीन। थर्ड फॉर्म है सीन, तो हम यहाँ सीन लिखेंगे थर्ड फॉर्म वर्ब की, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में हम राजू, राजू का यूज़ करेंगे। राजू लिखा है, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि राजू को देखने की बात कर रही है, की जा रही है। कि कोई पूछ रहा है क्या आपने राजू को देखा, ये ऑब्जेक्ट है राजू, तो हम यहाँ लिखेंगे राजू। राजू नेम है, इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। हैव यू सीन राजू, क्या आपने राजू को देखा है। नेक्स्ट है, क्या विजय मुंबई गया है। अब इसमें क्या है, नेम है, नेम के साथ में हैज़ का यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले इन सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है, उसी से आपको पता चलेगा कि इसमें हैज़ का यूज करना है या हैव का। अब इसमें हम हैज़ का यूज करेंगे। हैज़ विजय, ये भी नेम है, इसलिए हम इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखेंगे। हैज़ विजय। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, गया। गया जाना, है ना। जाना को क्या कहेंगे, गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन, तो हम यहाँ गॉन लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई। क्या विजय मुंबई गया है, हैज़ विजय गॉन टू मुंबई। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। क्या तुम्हारे भाई ने एक कार खरीदी है, यानी कार खरीदने का काम तुम्हारे भाई ने कर लिया है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तुम्हारे, है ना, तुम्हारे भाई। अब तुमने था तो तुम यू का यूज करते हैं, लेकिन तुम्हारे के लिए हम यूअर का यूज करेंगे। यूअर मीन्स तुम्हारा या आपका, ठीक है। यूअर ब्रदर, तुम्हारे भाई। अब भाई की बात की जा रही है, इसलिए हैज़ का यूज होगा। यू की बात होती तो हम हैव का यूज करते हैं ना, यूअर ब्रदर, उसके साथ हैज़ का यूज होगा। हैज़ यूअर, ये सब्जेक्ट है, ब्रदर, यूअर ब्रदर, ये पूरा लिखना है, सिर्फ यूअर नहीं लिखना है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने, है ना, तो ये सब्जेक्ट है यूअर ब्रदर। अब वर्ब क्या है, खरीदी, यानी खरीदना। खरीदना क्या कहते हैं, बाय। बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, थर्ड फॉर्म लिखेंगे बॉट। हैज़ यूअर ब्रदर बॉट, क्या तुम्हारे भाई ने खरीदी है, क्या खरीदी है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार। एक कार मीन्स अ कार।
हैज़ योर ब्रदर बॉट अ कार? क्या तुम्हारे भाई ने एक कार खरीदी है, यानी कार खरीदने का काम पूरा कर लिया है। आप इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या वह मेरे पास आई है? अब इसमें वह जो है सब्जेक्ट है और इसमें क्या लिखा, आई है। ये लड़की के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए, तो वह के लिए हम शी का यूज़ करेंगे और शी के साथ हैज़ का यूज़ होगा। हैज़ शी। अब सब्जेक्ट वर्ब क्या है, आई है। आई मीन्स आना। आना को क्या कहते हैं, कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या है, कम, कैम, कम। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, कम की थर्ड फॉर्म कम ही है। हैज शी कम। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पास। मेरे पास के लिए टू मी का यूज होता है, टू मी। क्या वह मेरे पास आई है, हैज शी कम टू मी। नेक्स्ट है, क्या तुमने मेरी बहन को मारा है? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने के लिए हम यू का यूज करेंगे और यू के साथ में हैव का यूज होता है। हैव यू। वर्ब क्या है, मारा है। मारने को क्या कहते हैं, बीट। बीट की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। हैव यू बीटन। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन। मेरी के लिए माय का यूज होगा, माय, और बहन के लिए सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन होती है। हैव यू बीटन माई सिस्टर? क्या तुमने मेरी बहन को मारा है। नेक्स्ट है, क्या मेरी माँ ने मुझे बुलाया है? मेरी माँ है ना, इसके साथ में हैज का यूज होगा। माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, इसके लिए हैज का यूज होगा हमेशा। हैज। सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ। मेरी के लिए मेरा, मेरी के लिए माई का यूज होता है, माई मदर। हैज माई मदर। अब वर्ब क्या है, बुलाया है। बुलाना को कॉल कहते हैं और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगी। इसमें ईडी का यूज हुआ है, ईडी ऐड किए हैं। मुझे, मुझे के लिए मी होगा, ये ऑब्जेक्ट है। हैज माई मदर कॉल्ड मी? क्या मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। नेक्स्ट है, क्या वे अपनी किताबें बेच चुके हैं, यानी किताबें बेचने का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। वे। सब्जेक्ट क्या है, वे। वे मीन्स होता है दे, और दे के साथ हैव का यूज होगा। हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसलिए हैव हैज सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले हो लिखना पड़ेगा। हैव, इसके बाद सब्जेक्ट है दे। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, बेचना। बेच चुके हैं। बेचना को क्या कहते हैं, सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। हैव दे सोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी किताबें। अपनी के लिए देयर का यूज होगा। अपनी यानी अपनी किताबें ने उनकी खुद की किताबें बेच चुके हैं, है ना, तो उनके लिए देयर का यूज होगा। वे अपनी किताबें, दे के साथ देयर का यूज होता है। देयर बुक्स, यानी अपनी बुक। वे अपनी बुक बेच चुके हैं। क्या वे अपनी किताबें बेच चुके हैं? किताबें या पुस्तक के लिए बुक का यूज होता है, ठीक है। हैव दे सोल्ड देयर बुक? क्या वे अपनी किताबें बेच चुके हैं। नेक्स्ट है, क्या राधा ने नाश्ता कर लिया है? अभी राधा है जो सब्जेक्ट है और नेम है, नेम के साथ में हैज का यूज होगा सब्जेक्ट के पहले। हैज, राधा।
ये नेम है, इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा, राधा। हैज़ राधा। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? कर लिया है, करना। करना को क्या कहते हैं? डू। और डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डू, डिड, डन। हैज़ राधा डन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेकफास्ट, है ना। उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, या उसने अपना नाश्ता कर लिया है, यानी नाश्ता करने का काम, खाने का काम पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है, ये क्वेश्चन है। क्या राधा ने नाश्ता कर लिया है? हैज़ राधा डन हर ब्रेकफास्ट। हर मीन्स उसका, यानी राधा का। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता। हैज़ राधा डन हर ब्रेकफास्ट, यानी क्या राधा ने अपना नाश्ता कर लिया है, या राधा ने अपना नाश्ता खा लिया है, ठीक है ना। क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह से भी अब हम हिंदी में बातें करते हैं, इसका यूज़ करते हैं इस सेंटेंस का। अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम के लिए यू का यूज़ होता है, और यू के साथ हैव का यूज़ होगा। तो हम हैव लिखेंगे सबसे पहले, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हैव यू गए हो, है ना। अब गए हो, इसमें भी गो का यूज़ होगा, गो, वेंट, गॉन, यानी कहीं जाना, जैसे बाजार जाना, स्कूल जाना, इसके लिए भी गो का यूज़ होता है। और पागल हो गए हो, यानी हो चुके हो, उसके लिए भी हम गॉन का यूज़ करेंगे। हैव यू गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म है, गो की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना हमें, गॉन है। हैव यू गॉन। ऑब्जेक्ट क्या है? पागल। पागल को क्या कहेंगे? मैड। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। हम इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या तुमने काम किया है? हैव यू डन द वर्क, क्या उसने किताब पढ़ी है? हैज़ ही रीड द बुक, क्या मोहन जा चुका है? हैज़ मोहन गॉन, क्या रीता सो चुकी है? हैज़ सीता स्लेप्ट, क्या आपने राजू को देखा है? हैव यू सीन राजू, क्या विजय मुंबई गया है? हैज़ विजय गॉन टू मुंबई, क्या तुम्हारे भाई ने एक कार खरीदी है? हैज़ योर ब्रदर बॉट आ कार, क्या वह मेरे पास आई है? हैज़ शी कम टू मी, क्या तुमने मेरी बहन को मारा है? हैव यू बीटन माई सिस्टर, क्या मेरी माँ ने मुझे बुलाया है? हैज़ माई मदर कॉल्ड मी, क्या वे अपनी किताबें बेच चुके हैं? हैव दे सोल्ड देयर बुक्स, क्या राधा ने नाश्ता कर लिया है? हैज़ राधा डन हर ब्रेकफास्ट, क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन मैड। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।